बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद ताबड़तोड़ अब प्रत्याशियों के पक्ष में हर पार्टी प्रचार में जुट गई है। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं शाहपुर विधानसभा में, जहां तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका आज यहां अभी भाषण होने वाला है और वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हमारे साथ राजद के कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं जो शाहपुर विधानसभा से हैं। हम आज उनसे बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में उनके मन में क्या चल रहा है। तरह तरह के जो जनता को लुभाने वाले वायदे हर पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उन वायदों पर जनता अब कितना विश्वास कर रही है। सबसे पहले आप बताइए किस तरह का माहौल लग रहा है चुनावी? देखिए, माहौल तेजस्वी जी के पक्ष में है। तेजस्वी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक और ऐतिहासिक फैसला किए हैं, जो अति पिछड़ा का सम्मान दिए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार एक नौजवान उप मुख्यमंत्री के अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा किए हैं। ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। दूसरी बात वो हर घर नौकरी देने की बात कहें, समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोगों को भी नौकरी देने की बात कहें, ये दूसरे ऐतिहासिक काम है। तीसरा ऐतिहासिक काम है, जो हमारे माताएं, जो मेरी बहनें हैं, उनको हर साल 30,000 रुपया देने की बात कहे, पर मंथ 2500 रुपया देने की बात कहे, ये तीसरा ऐतिहासिक काम है। चौथा काम वो बोले हैं कि हर विधानसभा में खेल स्पोर्ट्स होगा और उसके तहत जो अच्छा खेलेंगे उसको हम मेडल देंगे और नौकरी देने का काम करेंगे, और ये काम करके दिखा दिए हैं। इसलिए पूरा बिहार के नौजवान, पूरा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग, हर जाति के लोग, सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग, सब लोग तेजस्वी के साथ हैं और युवा मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है बिहार। युवा मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी जो है वो लगातार तेजस्वी यादव पे कह रहा है, निशाना साध रहा है कि 5 लाख नौकरी जो दिए थे, बिना नीतीश कुमार के संभव था कि 5 लाख नौकरी दे देते। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि वो तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो कह रहे हैं कि बिहार का उतना बजट ही नहीं है, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है उसका बजट ही नहीं है, तो फिर ये संभव कहाँ से है कि हर घर में एक नौकरी दे? देखिए, उन लोगों की मानसिकता हमेशा से संकीर्ण रही है। वो कभी भी निचले दबे कुचले लोगों को नौकरी देना चाहता ही नहीं है। इसलिए इसी का कारण है कि आर्मी में जो नौकरी था वो किसान मजदूर गरीब का बेटा वहाँ जाता था, वो नौकरी खत्म कर दिया गया। इसलिए हमारे तेजस्वी जी ये करके दिखाएंगे। वो लोग बोलते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, मात्र 17 महीने में 5 लाख जब जो व्यक्ति दे दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। उसको भी तो कह रहे हैं कि वो कहाँ से दिए, वो तो मुख्यमंत्री दिए, चूंकि वो तो डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। एक बात समझिए पत्रकार महोदय, 20 साल से वो लोग सरकार में थे, 15 साल से। उसके पहले कहीं नौकरी थी, कहीं गांधी मैदान में नौकरी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था। ये कौन किसके रीजन में हुआ? उसके बाद दो डिप्टी सीएम बने हैं, कभी आपको देखने को मिला गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र? ये माननीय तेजस्वी यादव का विजन है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कैसे दिया जाएगा, तो ऐसे दिया जाएगा कि हमारे तमाम सरकारी नौकरी, चाहे केंद्र की नौकरी हो, चाहे बिहार सरकार की नौकरी हो, हर में पोस्ट सृजन किया जाएगा। और एक परिवार में एक नौकरी की बात कर रहे हैं, वो लोग को दिमाग भ्रष्ट हो गया, वो समझ रहे हैं कि पूरे लोगों की बात कर रहे हैं। और आज के भी डेट में जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 30% घर में नौकरी है, तो हमको और 70% नौकरी देना है, वो हो जाएगा। इसलिए अभी आज अमित शाह बक्सर में क्या बोले हैं, एक मिनट, आज अमित शाह बक्सर में क्या बोले हैं, वो 10 साल से केंद्र में है और वो नौकरी पे बात नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, वो विकास पे बात हो गए, वो नफरत की बात कर रहे हैं। आज भी वो नीतीश कुमार का नाम नहीं लिए हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। वो संघी लोग बीजेपी को। आप क्या कहते हैं? हम लोग राजद का है, हम लोग राजद के वोट देते हैं तेजस्वी यादव को। इस बार भी राजद के ही पाले में जाए जी। आप क्या कहेंगे? हरा गमछी लिए हैं, आज तेजस्वी जी के संबोधन जनसभा में आए हैं। लालू यादव गरीबों का मसूहा है और लालू यादव को हम लोग शुरू से वोट देते आए हैं। और ये चोरी या खोरी या जितना कर रहे हैं मोदी जी, सब उनका पता चल जाएगा। अच्छा, पार्टी में बड़ी बगावत चल रही है टिकट को लेके। कई विधानसभा में जो है राजद के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वही अब उनके खिलाफ हो गए हैं। अब आरा की ही बात करें तो देखिए, सरोज यादव बड़ारा में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। कोई नहीं है देखने के लिए है बस।
देखने के लिए है। जैसे वो कर रहे हैं मोदी जी वैसा ही हो रहा है। अच्छा, आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हमेशा बात शिक्षा और रोजगार पर होनी चाहिए, जो विपक्षी सरकार कर रही है। हाँ, और आगे भी करती रहेगी। मैंने भरोसा किस पे है युवाओं का? तेजस्वी यादव, और किस पे? तेजस्वी यादव। जी, आप क्या कहेंगे? सही बात है, जुआ रोजगार पर बात होना चाहिए ना। रोजगार ही मुद्दा है। मान लो कि रोजगार नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे, मान लो गरीब आदमी कैसे खेती करेगा। तेजस्वी जी जो रोजगार पर बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब लोग सपोर्ट में है। अच्छा, जन सुराज भी है, जन सुराज भी कह रहा है कि पलायन रोकेंगे और और का अभी विजन कुछ नहीं है, अभी स्थल पर नहीं है। बीजेपी का बी टीम है, अभी स्थल पर नहीं है। अच्छा, आप लोग बीजेपी का बी टीम कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये महागठबंधन के बी टीम। ना सब लोग जानते हैं ना, बीजेपी का बी टीम है। और पहले बीजेपी में थे, वो बोले हैं कि बीजेपी को हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो किसका टीम है? बीजेपी का। मैंने लाल जो राजद का MY समीकरण है वो ध्वस्त नहीं होगा? नहीं, उससे कुछ ध्वस्त नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? हम भी कहेंगे कि 200 पार लेंटेन छाप ललटेन छाप 200 पार, मैंने इस बार 200 पार हो पार एकदम निश्चित। जाए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी लेकिन अभी तो तय ही नहीं हो पा रहा है कि हो मुख्यमंत्री। गया है, तय हो गया है, इसमें दो राय नहीं है, तय हो गया है। डिप्टी CM पे अभी फिलहाल चल रहा है। अरे पहले तो दूल्हा तो चुना गया, तो अभी तय हो गया है। पहले दुल्हा चुन लिया जाएगा, फिर सहबालत क्लियर है, सब क्लियर है, उसमें दो राय नहीं है। आप क्या कहेंगे? कहाँ पूछ रहे हैं, हम बताइए, हम पूछ रहे हैं, जो पूछेगा बताएंगे। बताइए किस टाइप का माहौल है, क्या लग रहा है? आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ का क्या माहौल है। आप खुद से इसका आकलन कर सकते हैं। जो लालू डेरा में जितना लोग आए हैं, इससे माहौल से आपको पता चल सकता है कि अभी जो बिहार में जो लहर चल रही है, 7 दलों का जो गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन जमीन पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों ने गठबंधन को तय कर माननीय तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री तय किए हैं, डिप्टी CM तय किए हैं। और जो लालू डेरा में जो देख रहे हैं माहौल, इससे साफ होता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अच्छा, ये बताइए, अगर भीड़ से आकलन करें वोट की, तो आप भी समझ रहे हैं कि पिछले विधानसभा की बात करें या फिर पिछले लोकसभा की भी बात करें, तो हर पार्टी का अपना अपना शक्ति प्रदर्शन रैली करके होता है। तो क्या लग रहा है कि जो भीड़ आती है रैली में, वो वोट में तब्दील हो जाए? एकदम पिछला जो चुनाव हुआ, पिछले चुनाव तो हम लोग को हराया गया था 300 से 400 से 12 सीट हम लोग हारे थे। और इस बार जो हम लोग तैयार हैं, इस बार जनता लाठी लेकर तैयार है। जो बूथ पर किसी तरह का हंगामा नहीं होने देंगे। बीजेपी की जो तना RSS के संगठन है, उसको हम लोग खदेड़ेंगे, बूथ पर अन्याय नहीं होने देंगे। मैंने लाठी लेके धमकाएंगे भी क्या? लाठी लेकर हम खड़े रहेंगे कि हमारा बूथ कब्जा न हो। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप हरा पगड़ी शान है RJD का, क्या कहेंगे? देखिए, आप अब की बार बिहार में पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी CM बनेगा और एक मुसलमान डिप्टी CM बनेगा। ये महागठबंधन के एजेंडे में तय हो चुकी है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात आप लोग बार बार चलाते हैं कि नीतीश कुमार नौकरी दी है, तेजस्वी यादव नहीं दी है। सबसे ज्यादा नौकरी किस विभाग को मिला है? एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन थे? प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर किस पार्टी से थे? राष्ट्रीय जनता दल से। जब हम आपको बताएंगे कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी इतना वैकेंसी खाली है, और उस समय तुरंत सरकार बनी थी महागठबंधन की, नीतीश जी उस स्थिति में नहीं थे कि नौकरी न देकर सरकार से भाग करके और फिर चल जाएं एनडीए के तरफ नौकरी देना मजबूरी था। तो निश्चित रूप से जो भी नौकरियां मिली वो तेजस्वी यादव का देन है उसमें। पहला चीज। दूसरा चीज, तेजस्वी यादव एक स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर के इस बिहार में आए। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी का नीति था कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पंचायत में 5 बच्चे, जिसमें 3 बच्चियां और 2 बच्चे, रग्बी जैसे खेल को खेल करके और नेशनल स्तर पर पदक जीत कर आए, और आज वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में कार्यरत है, जिसमें एक बच्ची का चयन अभी SI दरोगा में भी हुआ है। तो ये पॉलिसी तेजस्वी यादव की है। इसके बाद और तेजस्वी यादव ने अभी तक जो व्यक्ति अपनी बातों को जो उन्होंने रखा, उसको एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, भाजपा के लोग एक नैरेटिव सेट किए हुए हैं। भाजपा का नैरेटिव क्या है कि जो भी नेता पिछड़ा का अगर उभर रहा है, अगर उभरता नेता है, तो उसके चरित्र को खराब करो।
चरित्र को खराब होगा। एक ही बात, मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो उनका भाषण चलता है, यहाँ फैक्ट्री लग गया, यहाँ अडानी का पावर प्लांट लग रहा है। वही मोदी जी बिहार में आते हैं तो उनका भाषण बदल जाता है। वो बोलते हैं कि बिहार में हमने ये ट्रेन को खोल दिया, सीधे गुजरात जाएगी, ये ट्रेन खोल दिया सीधे हैदराबाद जाएगी, इस ट्रेन को खोल दिया सीधे दिल्ली जाएगी। मान 4 किलो राशन मिला तनु, 4 किलो राशन मिला तनु। ये भाजपा की पॉलिसी है बिहार के लिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम हर उस घर में नौकरी देंगे जहां आजादी तक आज तक उस परिवार में नौकरी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, आप नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले या फिर महागठबंधन के जो खिलाफ एनडीए के गठबंधन है, वो कहता है कि महागठबंधन जो है वो नैरेटिव सेट करता है। एसआईआर के मुद्दे पे देख लीजिए, उनका कहना है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कि वोट चोरी किया जा रहा है, जबकि वैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है जो एक जगह 2-2 विधानसभा में जिनका नाम है या फिर यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनका नाम काटा जा रहा है। तो फिर ये वोट चोरी का जो नैरेटिव है वो महागठबंधन क्यों सेट कर रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट का चाबुक इन लोगों के पीठ पे नहीं गिरता तो निश्चित रूप से वोट चोरी हो रही थी। और एक चीज बताइए, जितना डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था कि आपको अपने वोट को रखने के लिए 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या गरीब के पास वो गरीब ब्लॉक का चक्कर लगाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, खेतों में काम करेगा बाल बच्चों को खिलाने के लिए? हम पैसे वाले हैं, हम 200 रुपया देंगे, हमारा आवासीय बन के हमारे घर पे आ जाएगा। जिस घर में अगर 200 नहीं कमाएगा तो उसका चूल्हा नहीं जलेगा तो वो वोट करेगा, वोट के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ाने के लिए 200 खर्च करेगा कि बाल बच्चों खिलाने के लिए खर्च करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि अगर इस व्यक्ति के आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को अपमान करके वोटर लिस्ट का नाम ऐड करना है, नहीं तो वोट चोरी तो हो गया था। सरकार तो सक्सेस थी, लेकिन कोर्ट का चाबुक चला, सरकार झुक गई। आप क्या कहेंगे बाबा? बड़ी चुनाव देखे हैं, कहाँ आए हैं? ये मैंने चुनाव देखा खाते। अच्छा, चुनाव देखे खातिर बनी के आवता अभी एसपी साहब एसपी डीएसपी आवतरे जेएसपी नाउ रहे। अच्छा, तेजस्वी यादव आवतरे। का लगता आपके लिए केने हवा जाई? अब ये हम का बताए, हम ना बताए ना, कुछ नहीं बुझाता अभी हवा। आप क्या कहेंगे भैया? यहाँ सर सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। हम लोग युवा हैं, हम लोग पहले यहाँ से चाहते हैं, हम लोग बेरोजगार युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ रोजगार मिले, नौकरी मिले, शिक्षा मिले, हम लोग यही चाहते हैं। इसलिए हम लोग पूरा दल बल साथ, अभी एक भाई ने बोला कि ये एमवाई समीकरण है, ये नहीं, ये ऑल इज वेल की पार्टी है। यहाँ सभी जाति धर्म की पार्टी है और हम लोग सभी को लेकर हम लोग चलते हैं और इसलिए हम लोग अब की बार तेजस्वी को सरकार बनाएंगे। जी हाँ, तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? हम तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। हम लोग आरजेडी पूरा मिल चुके हैं, पूरा युवा जोश में, पूरा युवा जोश में है कि जो तेजस्वी सरकार हम ये जो हम लोग को नौकरी दिए, चुपचाप लंटेन छाप हो जाती है, चुपचाप लंटेन छाप। हमनी के जन वोट बजन धइल वोट बा, हमनी के ट्विटर पे या फेसबुक पर अनलगल बात नहीं के बोले के, माने धरातल पर नहीं काम करे के मजबूत। आप क्या कहेंगे? लंटेन जिताना है, इस बार लंटेन जीतेगा। इस बार लंटेन क्या कहेंगे? माहौल किस तरह का है? माहौल एकदम चकचक है, महागठबंधन पूरा बिहार में लहर है। हाँ, एकदम सब चकाचक, एकदम चकाचक। शाहपुर हो, जगदीशपुर हो, बड़हरा हो, आपका संदेश हो, सब चकचक है। सब महागठबंधन जीत रहा है, एकदम फुल बहुमत से तेजस्वी जी की सरकार बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जी हाँ, साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये जो हुजूम है वो तेजस्वी यादव के जनसभा में जाने के लिए आतुर दिख रही है और लोगों में खासा उत्साह तेजस्वी के भाषण को सुनने के लिए है। और यहाँ जो इकट्ठे लोग थे उनका कहना है कि इस बार चुपचाप तेजस्वी, यानी चुपचाप ललटेन छाप इनका नारा है। लेकिन अब देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि 6 नवंबर को प्रथम चरण के भोजपुर में मतदान के दिन जो जनता का सैलाब तेजस्वी के इस जनसभा में उमड़ रहा है वो वोट में कितना तब्दील होने वाला है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, शाहपुर विधानसभा आज तक के लिए।